रहस्यमय कहानी एक वॉर मूवी की है जिसका नाम है बिगाइल्ड। कहानी की शुरुआत होती है 1864 के वर्जीनिया से। अमेरिका के सिविल वॉर का तीसरा साल चल रहा होता है। एक छोटी लड़की एमी जंगलों में मशरूम इकट्ठा कर रही होती है। तभी उसकी नज़र एक सोल्जर पर पड़ती है जिसका पैर जख्मी है। वो अपना नाम जॉन मैकबॉर्नी बताता है। एमी बताती है कि वो पास के एक बोर्डिंग स्कूल में रहती है जहां सिर्फ 4 बच्चे, एक टीचर एडविना और एक स्कूल की मालकिन मार्था रहती है। जॉन उसे अपने साथ हॉस्टल ले जाने की रिक्वेस्ट करता है, ये जानते हुए कि वो दुश्मन सेना का सोल्जर है। एमी उस पर दया दिखाकर उसे अपने साथ ले जाती है। जॉन स्कूल पहुंचने के साथ ही जमीन पर बेहोश हो जाता है। वहां मौजूद लड़कियों को जॉन बहुत हैंडसम लगता है। वो सब जॉन को म्यूजिक रूम में ले जाते हैं। मार्था एमी से कहती है कि मेन गेट पर एक नीला रंग का कपड़ा बांध दे ताकि सोल्जर्स को पता चल जाए कि यहाँ अंदर एक दुश्मन मौजूद है। लेकिन जॉन की हालत देखकर मार्था सोचती है कि जॉन के ठीक हो जाने के बाद ही वो उसे सोल्जर्स के हवाले करेगी। मार्था और एडविना मिलकर जॉन के पैर के जख्म को सिल देते हैं। एमी सबको जॉन का नाम बताना चाहती है, लेकिन मार्था कहती है कि उन्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुकेगा। मार्था अपने कमरे में होती है, तभी एक जोर की घंटी सुनाई देती है। दरअसल सोल्जर्स मेन गेट पर आ गए होते हैं। मार्था उनसे मिलने गेट पर जाती है। सोल्जर्स उसे आगाह करते हैं कि कुछ दुश्मन सैनिक आसपास ही हैं, तो उन्हें चौकन्ना रहना चाहिए। मार्था हामी भरती है और उनसे कुछ गोलियां मांगती है। दरअसल उसके पास उसके पिता की गन है और उस गन से वो अपनी और अपने साथ रहने वाली सभी लड़कियों की सुरक्षा करना चाहती है। कैप्टन उसे तुरंत ही गोलियां दे देते हैं और वो सभी वहां से चले जाते हैं। स्कूल की बाकी लड़कियां खिड़की से ही ये सब होते हुए देख रही होती हैं। उन्हें राहत मिलती है कि मार्था ने जॉन को कैप्टन के हवाले नहीं किया। अगले दिन एमी जॉन की तबीयत देखने जाती है। जॉन अब पहले से बेहतर है। इसके बाद वो किचन में जाती है जहां सब एक साथ मिलकर खाना बनाते हैं। आज सब लड़कियों ने जॉन को इम्प्रेस करने के लिए बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं। मार्था जॉन के कमरे में जाती है जो उठा हुआ है। वो मार्था से उसका ख्याल रखने के लिए थैंक्स कहता है। मार्था उसे कड़े शब्दों में कहती है कि वो यहाँ मेहमान नहीं है। अभी अलीशा नाम की एक लड़की कमरे में आती है जो जॉन से कहती है कि अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो उसे बता सकता है। लेकिन मार्था उसे वहाँ से गुस्से से जाने के लिए कहती है और किसी भी स्टूडेंट के उस कमरे में आने पर प्रतिबंध लगा देती है। दोपहर में एडविना जॉन के कमरे में जाती है और उसे साबुन और कपड़े देकर नहा लेने को कहती है। जॉन बताता है कि वो वॉर से भाग कर आया है क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। एडविना बताती है कि वो रिचमंड से है और अपने पिता के कारोबार के कारण काफ़ी घूम चुकी है। जॉन कहता है कि उसने उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। एडविना कहती है कि मेरी एक ही इच्छा है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। उसी रात को सभी लड़कियाँ प्रेयर करने के लिए जमा होती है। तभी अलीशा बाथरूम जाने के बहाने जॉन के कमरे में जाती है और उसे अंधेरे में किस कर लेती है और वापस प्रेयर रूम में चली आती है। अगले दिन की प्रेयर सभी जॉन के साथ करते हैं। तभी दरवाजे पर कोई खटखटाता है। मार्था बाहर देखने जाती है और जल्दी वापस आ जाती है। वो बताती है कि 2 सोल्जर्स आए थे। मैंने उन्हें कुछ खाने के लिए दिया जिसके बाद वो यहाँ से चले गए। अब इनमें बहस छिड़ जाती है कि जॉन को सोल्जर्स के हवाले करना चाहिए या नहीं। ये वोटिंग करते हैं जिसमें सभी जॉन को अपने साथ पूरी तरह से ठीक होने तक रखने का फैसला करते हैं। उसी रात मार्था जॉन को अपने साथ ब्रांडी पीने के लिए बुलाती है। जॉन उसके केयरिंग और स्ट्रॉन्ग नेचर की बहुत तारीफ करता है और पूछता है क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई है। मार्था उदास होकर हाँ में जवाब देती है। जॉन की हालत काफ़ी सुधर चुकी है और वो स्कूल के गार्डन की मरम्मत करने लगता है। जब वो थक जाता है तो एमी उसके लिए पानी लाती है। जॉन उसे कहता है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। एमी खुश होकर वहाँ से अंदर चली जाती है। तभी उसके पास अलीशा आती है जो उसे रोक कर पूछताछ करती है। वही मार्था को दिखाया जाता है जो ऊपर से जॉन को देख रही होती है। वो जॉन के पास आती है और जो कुछ उसने किया है उसके लिए उसे थैंक्स कहती है। वो उसके पैर को देखकर कहती है कि अब तुम पहले से बहुत बेहतर हो। इस हफ्ते के आखिर तक तुम यहाँ से जा सकते हो। जॉन कहता है कि वो यहाँ गार्डनर का काम कर सकता है, लेकिन मार्था मना कर देती है। ये सब सुनकर बाकी लड़कियां काफी दुखी हो जाती है। सभी मार्था से कहती हैं कि जॉन को उनके साथ बैठकर डिनर करना चाहिए। एडविना भी जॉन के पास जाकर कहती है कि उसे नहीं जाना चाहिए।
जॉन उसे बताता है कि जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं युद्ध से थक चुका हूँ। मैं तुम्हारे साथ भागकर शादी करना चाहता हूँ। एडविना ये सुनकर जॉन के करीब आ जाती है। इतने में बाकी लड़कियां कमरे में आ जाती है और वो जॉन को अपने साथ डिनर के लिए ले जाती हैं। जॉन एप्पल पाई की तारीफ करता है। अलीशा कहती है कि ये मैंने बनाया है। एडविना कहती है कि रेसिपी मेरी थी। एमी कहती है कि एप्पल तोड़कर मैं लाई थी। डिनर के बाद जाते वक्त जॉन फिर से मार्था की तारीफ करता है और उससे काफी करीब आ जाता है, लेकिन मार्था वहां से चली जाती है। इसके बाद वो एडविना के पास जाता और उससे कहता है कि रात को मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगा। अब रात को एडविना जब उसका इंतजार कर रही होती है तभी उसे दूसरे कमरे से आवाजें आती है और जब वो दूसरे कमरे में जाती है तो देखती है कि जॉन एलिशा के साथ है। दरअसल जॉन यहाँ पर हर किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, जिसके बारे में अब तक किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ बोर्डिंग स्कूल में रहने वाली हर एक लड़की जॉन को पसंद करती है और जॉन उनका फायदा उठा रहा है। अब क्योंकि एडविना ने जॉन और एलिशा को एक साथ देख लिया है, इसीलिए वहां से नाराज होकर जाने लगती है। जॉन उसके पीछे जाता है, लेकिन एडविना उसे धक्का दे देती है, जिससे वो सीढ़ियों से गिर जाता है। मार्था जल्दी से वहां आ जाती है और जॉन को बेहोश देखती है। अलीशा झूठ कह देती है कि जॉन उसे परेशान कर रहा था। सभी उसे कमरे में ले जाते हैं। मार्था कहती है कि अब हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, जो कि वो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डॉक्टर यहाँ पर आया तो जॉन पकड़ा जाएगा और वो ये नहीं चाहते। इन्हें अब जॉन के पैर को काटना पड़ेगा। वो एडविना को आरी और एनाटॉमी की किताब लाने को कहती है। अगली सुबह लड़कियां मिलकर जॉन के कटे हुए पैर का अंतिम संस्कार कर देती है। सुबह जॉन उठकर शॉक हो जाता है कि उसका एक पैर कट चुका है। वो मार्था और अलीशा को बहुत भला बुरा कहता है। वो कहता है कि मैं तुम दोनों के कमरे में नहीं आया, अलीशा के कमरे में जाने की वजह से तुम दोनों ने मेरे पैर को काट दिया। उसकी चीख सुनकर मार्था कमरे को बाहर से बंद कर देती है। उसकी चीख से सभी डर जाते हैं। कुछ देर के बाद जब जॉन शांत हो जाता है तो अलीशा उसके कमरे में जाती और माफी मांगती है। जॉन उसके बाल खींचकर उसे मार्था की चाबी चुराने को कहता है। अलीशा डर कर हाँ कर देती है। नीचे डाइनिंग रूम में सब बात कर रहे थे कि जॉन का क्या करना चाहिए। अभी भी एडविना जॉन का बचाव करती है। इतनी देर में जॉन क्रिचेस के सहारे नीचे आ जाता और कहता है कि उसके पास मार्था की गन है और वो सबको धमकी देता है। एमी के हाथ से वो टर्टल लेकर जमीन पर पटक देता है। ये देखकर सब के सब डर जाते हैं। मार्था अब एमी को नीला कपड़ा देती है ताकि वो उसे गेट पर बांध दे और सोल्जर्स को पता चल जाए कि यहाँ पर कोई दुश्मन है। लेकिन जॉन उसे कपड़ा बांधते हुए देख लेता है और वो नीला कपड़ा हटा देता है और एमी को धमकाता है और जॉन से अंदर चलकर शांत होने को कहती है। जॉन अंदर आकर कहता है कि वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और अपाहिज होने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वो उन्हें फिर से धमकी देता है और ऊपर चला जाता है। एडविना उसके पीछे जाकर उसे अपने करीब लाने की कोशिश करती है। नीचे एमी जहरीले मशरूम ले आती है। सब उसे डिनर पर बुलाते हैं। सभी लड़कियां तैयार होकर डिनर करने बैठती है। जॉन अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है, लेकिन इससे लड़कियों का मन नहीं बदलता। वो जॉन को स्पेशल मशरूम की डिश खिलाते हैं। उसे खाकर जॉन की सांसें चढ़ने लगती है। एडविना परेशान हो जाती है, लेकिन बाकी सब आराम से रोजमर्रा की बातें करने लगते हैं। जल्दी जॉन की मृत्यु हो जाती है। अगले दिन लड़कियों ने जॉन का कफन बनाया और उसे गेट के बाहर नीले कपड़े के साथ रख दिया ताकि कोई सोल्जर आए और उसकी डेड बॉडी को अपने साथ ले जाए। अगले दिन बस एडविना अकेली दुखी होती है और बाकी सब अपने रोज के कामों में लग जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।